Hello students, how are you? Hope all of you are fit and fine at your home. In our last topic we will study about some techniques या some effects in organic chemistry, जैसे बेटा inductive effect, resonance effect. Today we will study about hyperconjugation effect. तो जो आखिरी टाइम हमने पढ़ा था बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की भी बता चुका था, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की भी बता चुका था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इफेक्ट है बेटा वो है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर शब्द जो पहले ही, हाइपर का मतलब क्या होता है एक्सेसिव, हाइपर का मतलब क्या होता है बेटा एक्सेसिव, और कंजुगेशन का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, एक्सेसिव अधिक रूप से जुड़ा हुआ होना, ठीक है ना। तो इस हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं उनके लिए कंडीशंस क्या है बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कार्बन है, कार्बन इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी बेटा, हाइब्रिडाइजेशंस। तो कार्बन हमारा क्या होना चाहिए बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसके साथ वाले कार्बन सबसे पहले हमने कौन सा आइडेंटिफाई करना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन क्या होना चाहिए बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और उसके पास जो होते हैं हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, हाइड्रोजन एटम्स, उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। पहली कंडीशन क्या है बेटा, हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लेके बताऊंगा बेटा, जैसे पहला कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उससे नेक्स्ट कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, उसके पास होने चाहिए हाइड्रोजन एटम्स, और वो हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं उनको बोलते हैं बेटा अल्फा हाइड्रोजन्स। अब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो एग्जांपल लेते हैं बेटा पहले हम कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इन कंडीशंस को कैसे पहचाने आप। जैसे डबल बॉन्ड है बेटा हमारे पास CH2, डबल बॉन्ड CH और CH3, इस तरीके से देखें आप। तो जो ये कार्बन है बेटा, आप इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इस कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगी बेटा, आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। इससे नेक्स्ट कार्बन, ये कार्बन देखा आपने, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं आप इस कार्बन की, इससे नेक्स्ट कार्बन तो ये भी है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो H और ये H, ठीक है। इनको मैंने खोल के लिख दिया है। तो एक बॉन्ड हो गया हमारे पास, दो बॉन्ड हो गए तीन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है sp2, लेकिन इस कार्बन के निकालेंगे तो आप इसको खोल के लिखें आप H, H और H, ठीक है। तो एक, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसके साथ जितने हाइड्रोजन्स अटैच हैं इनको क्या बोलेंगे आप, अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से पहली कंडीशन क्या होगी, कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और उससे नेक्स्ट कार्बन क्या होना चाहिए बेटा हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसके पास क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए बेटा, ठीक है। तो वो क्या शो कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन शो कर सकते हैं। पहला कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उससे नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए। इसको क्या बोलेंगे आप, वो क्या कर शो कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन शो कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस में तो आपने देखा था कि बॉन्ड शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर टूट नहीं रहा था, ना कोई बॉन्ड ऐसा था जो डिस्ट्रॉय हो रहा था, खत्म हो रहा था। लेकिन ये क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी है रेजोनेंस की तरीके से, लेकिन इसमें बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो वहाँ से खत्म हो जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। अब जैसे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन से हैं, या कैसे क्या करेंगे बेटा, अब देखते हैं। जैसे ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है ना। और ये जो वाला जो कार्बन है हमारा, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो हमारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही है बेटा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के आगे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जितने हाइड्रोजन्स हैं ये क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। अब रिंग क्या करेगी, उनको डिलोकेलाइज कर सकती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से नो बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं वो क्या होंगे, वापस ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा, वापस इसी को मिल जाएंगे। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है,
अब यहाँ से चला जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अब ये यहाँ से स्ट्रक्चर हो जाएगी, और जो शुरू वाले ने दिए थे वो वापस इसको मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो बॉन्ड्स हैं वो खाली शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो अपनी जगह नहीं छोड़ के जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब बेटा जितने हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स मैंने बताया था sp2 कार्बन के सामने जो कार्बन होगा उसके पास जितने हाइड्रोजन्स होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। जितने ज़्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ही हमारी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स आएंगी। ठीक है, तो n+1 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे पास। n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। मान लिया किसी के पास 3 है तो आप एक ऐड कर दें, क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो इस तरीके से हमारे पास n+1 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। ये यूज़ कहाँ होगा, उस यूज़ को बताते हैं बेटा। अब हम उससे पहले कुछ इंटरमीडिएट्स पढ़ते हैं जो हमारे रिएक्शन के बीच में बढ़ते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और उनका फिर यूज़ बताएंगे बेटा। जो इफेक्ट मैंने आपको बताए हैं इनका, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन से बेटा हमारे पास, तो सिर्फ 3 स्टडी करते हैं हम। कार्बो कैटायन, दूसरा बेटा हमारे पास कार्बो एनायन, तीसरा बेटा हमारे पास फ्री रेडिकल, ठीक है। और भी होते हैं बेटा, 7 होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 ही पढ़ते हैं अभी, कार्बो कैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल्स। कार्बो कैटायन, कार्बो का मतलब कार्बन, कार्बो का मतलब कार्बन, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या हो बेटा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन आयन, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल का मतलब होता है, पहले हम 2 तरीके का बॉन्ड फिजन होता है हमारे पास बेटा। बॉन्ड फिजन को पढ़ते हैं, बॉन्ड फिजन। जो ये बॉन्ड होता है वो 2 तरीके से टूटता है, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, मान लिया बेटा 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एटम्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड है। एज्यूम करते हैं बेटा ऐसे है N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है, ऐसे टूट जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन तो मिल जाए इसको और 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, ये हाफ एरो से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से जो बॉन्ड टूटता है उसको बोलते हैं बेटा होमोलिटिक क्लीवेज। और एज्यूम कि जो बॉन्ड है वो ऐसे डिसोसिएट हो जाए कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा क्लीवेज जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को मिले उसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। और ऐसा क्लीवेज जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दोनों एटम्स को मिले उसको क्या बोलते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, तो अब कार्बोकैटायन के बारे में मैंने बताया था आपको, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल्स। कार्बोकैटायन ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स जिनके ऊपर क्या हो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो क्या होंगे हमारे कार्बोकैटायंस। 3 तरीके के होते हैं हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बेटा। ठीक है, अब कैसे पता चले कि कोई कार्बोकैटायन प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी या टर्सरी है, कोई कार्बो एनायन प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी है। तो जो हमें कार्बोकैटायन अगर देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी है या कार्बो एनायन जो भी देखना है, तो जिसके ऊपर चार्ज है बेटा, जैसे जिस कार्बन के ऊपर चार्ज है ये कितने कार्बन के साथ में अटैच है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन के साथ में अटैच है। ज्यूम करते हैं, मान लिया ऐसे है CH3, H और H, कितने कार्बन के साथ अटैच है बेटा, ये सिर्फ 1 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर ये यहाँ पर भी CH3 ग्रुप होता तो अब ये कितने के साथ अटैच होगा, 2 के साथ। अभी कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब अज्यूम करते हैं 3 के साथ हो, तो ये कौन सा होगा बेटा, टर्सरी कार्बोकैटायन। ठीक है, इसी तरीके से कार्बो एनायन में जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 के साथ अटैच है तो प्राइमरी, 2 के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, 3 के साथ अटैच है तो टर्सरी। इसी तरीके से फ्री रेडिकल में क्या होता है बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ये हमेशा लाइट की प्रेजेंस में, लाइट H-, ठीक है ना, लाइट क्या करेगी, होमोलिटिक क्लीवेज करेगी बॉन्ड का। या परोक्साइड्स की प्रेजेंस में क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है बॉन्ड का। तो जो कार्बन होगा उसके ऊपर इस तरीके से आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा।
अब जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक के साथ अटैच है तो प्राइमरी रेडिकल, दो के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, तीन के साथ अटैच है तो टर्सरी। अब हम इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं बेटा। तो कार्बन पॉजिटिव, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चाहे आप हाइड्रोजन से अटैच कर लें इनको, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन के साथ, तो भी जो हाइब्रिडाइजेशन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड हमारी क्या आएगी बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से इसकी भी क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी बेटा हमारी sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगी बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायंस की। तो जो हमने इफेक्ट्स पढ़े थे उनका इनके ऊपर इफेक्ट क्या है बेटा, इफेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। तो हमने जो इफेक्ट पढ़ना बेटा हाइपर कंजुगेशन का पढ़ना है, इन तीनों के ऊपर हाइपर कंजुगेशन का क्या इफेक्ट रहेगा। अब जो हमारे पास मान लिया प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी, कार्बोकैटायन से बेटा पॉजिटिव, प्राइमरी का क्या होगा CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सेकेंडरी क्या होगा बेटा C पॉजिटिव, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, CH3, यहाँ पर CH3 नहीं H, ये सेकेंडरी है, C पॉजिटिव, CH3, 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 ये टर्सरी है बेटा। अब ये पूछेगा कि स्टेबिलिटी कैसे, स्टेबिलिटी क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताओ, कौन ज़्यादा स्टेबल है, प्राइमरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है, टर्सरी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो दो इफेक्ट लगते हैं यहाँ पर, इंडक्टिव भी और हाइपर कंजुगेशन, दोनों को समझते बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था एक सीरीज में चलता है, ठीक है ना, और मैंने जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट, यानी खुद के ऊपर उनके ऊपर चार्ज आ जाता है बेटा। नेगेटिव आई और पॉजिटिव आई, दो तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव आई और पॉजिटिव आई। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कैसे करते हैं, नेगेटिव आई यानी इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं, खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव आई का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग। तो आर ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करने वाला होता है। यहाँ पर देखिए एक आर ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। यहाँ पर दो ग्रुप हैं जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, यहाँ पर तीन हैं जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। और हमें याद रखना होगा केमिस्ट्री में कि जो चार्ज को इंटेंसिफाई करते हैं यानी बढ़ाते हैं वो कंपाउंड को अनस्टेबल करते हैं, और जो चार्ज को घटाते हैं वो स्टेबल करते हैं। यहाँ पर तीन ऐसे ग्रुप्स हैं जो चार्ज को घटा रहे हैं, तो बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, टर्सरी, फिर कौन हुआ, सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है हमारा, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं, ऐसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी। उसके साथ वाला कार्बन, ऐसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो उसके साथ वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तो इसके साथ वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन्स हैं वो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, इसके ऊपर तीन हाइड्रोजन है यानी तीन अल्फा हाइड्रोजन्स। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनेंगी, 3 + 1, इसकी बनेगी बेटा 4। इसके पास दो कार्बन ऐसे हैं जिनके पास हाइड्रोजन्स हैं अल्फा, तो 6 + 1 7, 9 + 1 10। तो इसकी जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है वो 10 बन रही हैं, इसकी कितनी बनी है बेटा 7, और इसकी कितनी बनी है 4। जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना स्टेबल हमारा क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो इससे भी जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आया वो क्या है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा जो भी आपके पास बच गए हैं हमारे कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल्स, उनके ऊपर आप दोनों इफेक्ट लगा के उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालें। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप करें या जूम क्लास में पूछें। थैंक यू बेटा।